जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो अम्ल क्षार और लवण के बारे में तो बहुत सारा क्या लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम खाली सिर्फ जो है ना लवण के बारे में क्या करें, विशेष से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अम्ल के बारे में बोले थे, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, भस्म क्या होता है, कड़वा होता है, और लवण क्या होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या होता है जानते हैं। अगर केमिस्ट्री के तौर पर बोला जाए तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन की मात्रा होता है। क्षार में क्या होता है, OH- की क्या होता है, मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के क्या होता है पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और लवण में क्या होता है, किसी चीज़ का आयन नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, और इसका जो है ना विशेष से हम लोग जो नापने के एक पैमाना है पीएच स्केल से क्या होता है हम लोग माप सकते हैं। तो अम्ल में अगर बोले जाते हैं पीएच के मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और क्षार के बात बोलेंगे तो पीएच के मान क्या 7 से ज़्यादा होता है। पूरा अगर आपका जो मान 7 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग के आज लवण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, लवण क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए क्या है उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या होता है, लवण के हम लोग जो क्या बहुत ज़्यादा यूज होता है। लवण मच्छी जैसे होता है, नमक जो हो गया क्या है, ये भी लवण है। जो खाना वाला खाना जो कपड़ा धोते हैं क्या, वो भी लवण है। कपड़ा धोने वाला जो सर्फ साबुन होता है क्या, वो भी क्या है, लवण है। ठीक है, और लवण जो हम लोग केक उक जो बनाते, जो कोई भी सामान जो फूला हुआ सामान जो होता है क्या, वो भी क्या है, लवण ही है। और जो पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ते हैं, जो लवण में ही पढ़ेंगे हम लोग, जो प्लास्टर और पैर, जो पैर हाथ टूट जाता है तो उजला उजला जो बांध देता है क्या, वो भी क्या है, लवण है। तो लवण के हम लोग आज डिटेल से क्या करेंगे, एनालिसिस करने जा रहे हैं। आखिर लवण है क्या, लवण बनता कैसे है, उसको क्या करें हम लोग डिटेल से क्या करेंगे समझ। तो लवण बनता कैसा है, तो उसको क्या करते हैं हम, अम्ल। अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या लवण बनाता है। क्या लवण बनाता है, जल क्या होता है उसमें से बाहर। अगर बेसी रिएक्शन पूछा जाए तो लवण के क्या होता है, अम्ल। अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या, लवण क्या होता है, बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लवण भी होता है, ये भी अम्लीय होता है, कभी क्षारीय। तो स्ट्रॉन्ग अगर अम्ल रहेगा, अगर क्षार वीक रहेगा, तो ये बड़का है, ये छोटका है, तो ये बड़का वाला गुण ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, लवण जो होगा क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर ये छोटका रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग क्षार रहेगा, वीक जो हमारा लवण रहेगा, तो ये जो बड़का रहेगा तो उसका गुण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, लवण बनेगा। मतलब क्षार जो लवण बनेगा उसमें कौन सा गुण होगा, क्षारीय गुण। ठीक है, तो लवण के बारे में क्या करते हैं हम लोग डिटेल से क्या करते हैं, आज हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, लवण के बारे में क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, एक बार डिटेल से क्या होता है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अम्ल, अम्ल के बारे में तो पढ़ चुके। तो अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। और लवण क्या होता है, कड़वा होता है। और लवण क्या होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, नमकीन होता है। अगर लवण के स्वाद देखा जाए तो क्या होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करके क्या होता है, लवण तथा जल बन। अगर बोलेगा बेसिक रिएक्शन क्या है, तो अम्ल और क्षार, अम्ल, अम्ल अगर भस्म से क्या करेगा, अभिक्रिया करता है। अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनता है, लवण बनाता है। और उसमें क्या होता है, जल भी क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, जल क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एक दो रिएक्शन है तो क्या करते हैं उसको मैं समझ। तो देखो HCl क्या होगा, अम्ल हो गया। भस्म क्या होता है, NaOH, भस्म हो गया। तो लवण हमको बना दिया, लवण क्या मिल गया हमको, H2। NaCN जो खाने वाला जो सोडा है, खाने वाला सोडा है, जो हम जो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, जो हम नमक खाते हैं उसका बोलेगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। ठीक है, आज जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये सब जो है, जो भी ये कलर में दिख रहा है, येलो कलर में, तो क्या ये सब लवण है। क्या चीज, लवण है। NaHCO3 क्या है, लवण है। N2SO4 क्या है, ये सब लवण है। ठीक है, तो H2SO4 से अगर भी क्रिया करेगा, NaOH से क्या होता है, लवण बना गया। ठीक है, H2SO4 अगर NaOH से अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या होता है, लवण बन गया। क्या होता है, लवण बन गया। तो लवण बोलेगा तो लवण कैसे प्राप्त होता है, तो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या हमको लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो लवण के बारे में एक दो वर्ड लिखा हो तो क्या करें, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो लवण, लवण में दो मूलक होते हैं। लवण में क्या होता है, दो, एक मूलक भस्म से प्राप्त होता है तथा दूसरा मूलक मूलक जो होता है क्या हमारा, अम्ल से क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर अगर बोला जाए तो लवण की प्रवृत्ति क्या होता है, लवण क्या है, मूलतः मतलब उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, क्या होता है, उदासीन। सोडियम क्लोराइड से क्या होता है, सोडियम आयन हमको मिलेगा। सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड में अगर उसको अपघटित करेगा तो सोडियम आयन मिल जाएगा। तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या पल। अब भस्मिक मूलक में, भस्मी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको अम्लीय सूचक, अम्लीय मूलक के रूप में क्या होता है, दो
मतलब उसमें उपस्थित होता है। तो बोलेगा लवण में क्या होता है, लवण में दो मूलक होता है, एगो अम्लीय होता है, एगो क्षारीय होता है, दोनों मिला के क्या मतलब लवण बनाता है। क्या होता है, लवण बनाता है। ठीक, तो बहुत सारा क्या है लवण है हमारे दैनिक जीवन में। क्या है, अम्ल जितना उपयोगी है उतना क्या है लवण भी हमारे जीवन में क्या है बहुत सारा उपयोगी है, जिसको क्या करें हम लोग पढ़ते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, तो उसको कम से कम आप क्या करो, यहाँ पर 5-6 दिया है, तो कम से कम इसका सूत्र आप लोग क्या करिए एक पेज पर लिख के क्या किए उसको टांग दीजिए। क्या कीजिए, टांग दीजिए, उसका क्या है आप लोग बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी होने में। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग देखते, तो सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला जो 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 खाते हैं नमक, उसके बोलेगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। उसको बोलते क्या है, नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। और उसको देहाती भाषा में हम लोग गाँव के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक है, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। जो कभी देखते हुएगा जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, अगर कास्टिक सोडा मतलब क्या होता है, हम लोग ये पीते हैं, अगर पेट में एसिडिटी होता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं थे वो जाके सोडा पी लेता है। क्या बोलते हैं, सोडा एक बोतल में आता है जो कि जैसे पेप्सी उसी पीते, वहीं पर हम लोग क्या करते हैं पेप्सी के जगह हम सोडा क्या यूज करते थे। ये सब क्या है, लवण है। क्या चीज़, लवण है। खाने का सोडा, जो खाने का सोडा क्या है, खाने के सोडा क्या है इसको हमको बता देते हैं। खाने के सोडा के बोलते हैं सोडियम क्या होगा, बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रेटेड। क्या है, हाइड्रेटेड कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने के सोडा क्या होता है, जो हम लोग क्या होता है कभी पकवान बनाते हैं घर में, तो हम लोग क्या करते हैं एक खाने सोडा खरीद के लिए आते हैं। क्या खरीद के लिए आते हैं सोडा, तो उसको बोलता है बोल 2 रुपया 5 रुपया देते हैं, बोलते हैं जाओ खरीद के लिए आओ। तो क्या होता है सोडा, तो उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है ना, तो उससे क्या होता है कोई भी सामान जो अगर पकवाएंगे, अगर मैदा के बना रहे हैं या आटा के बना रहे हैं, तो उसमें अगर मिला देंगे थोड़ा से मात्रा नमक के जैसे, तो क्या सामान के क्या करते हैं फुला देता है। क्या होता है, फुला देता है। और धोने के सोडा क्या होता है, धोने के सोडा जो हम लोग जो है जो हमारा सरफ जो बोलेगा, सरफ के बोलेगा सूत्र क्या है, तो Na2CO3। और धोते हैं तो उसमें क्या पानी होता है, तो इसको याद करने का ट्रिक समझ लो। तो Na2CO3 अब उस पर धो रहा है, तो उसमें क्या जल होगा, तो 10H2O। क्या होगा, Na2CO3 एवं धो रहा है तो क्या होगा, जल होगा उसमें, तो 10H2O होगा। ठीक, ये विरंजक चूर्ण क्या है, इसके बारे में क्या आप लोग समझ, तो विरंजक चूर्ण के जगह हम लोग क्या करते हैं साफ सफाई में क्या होता यूज करते हैं। जैसे देखते होंगे आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो गंध जो महकता रहता है, तो वही क्या क्लोरीन का गंध होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है क्लोरीन के गंध होता है। तो विरंजक चूर्ण में क्या होता है, क्लोरीन के क्या होता है गंध होता है, जिससे हमको क्या मिलता है, गंध हमको क्या होता है मिलता रहता है। तो विरंजक चूर्ण क्या साफ सफाई में यूज होता है। यहाँ पर जो नवजात ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जो देख रहा है अकेले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है अकेले अगर जो ऑक्सीजन होगा, तो वो क्या कर रहा है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा के क्या करता है मार देता है, क्या कि खत्म कर देता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको विरंजक चूर्ण के हम लोग यूज करते हैं। विरंजक चूर्ण को यूज कहाँ करें, किसी कीड़ा मकोड़ा के मारने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विरंजक चूर्ण का यूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग देख चुके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे किसी का जो पैर हाथ टूट जाता है, तो उजला सा क्या होता है पट्टी क्या होता है पैर हाथ में जो लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये सब क्या है, लवण है। क्या चीज, लवण। तो लवण के अगर पीएच के बात बोलेंगे, तो परबल अम्ल, जैसे इसको सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम लोग को समझा देते हैं। ठीक, एक 3 वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करते हैं उसको हम एक ही वर्ड में क्या होता है समझा दें। एक हुआ अम्ल, क्या होगा, ज़्यादा हो गया, अम्ल ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा अम्ल हो गया, बड़का अम्ल होगा। और क्या होगा, बड़का अम्ल होगा, और मान लो छोटका क्या होगा, भस्म होगा। तो भस्म, अम्ल और भस्म मिला देगा, तो मतलब इसका पीएच के मान माने से इसका पीएच के मान ज़्यादा है, ठीक है, इसका पीएच के मान कम है, तो अम्ल और भस्म मिल के क्या मतलब लवण बनेगा। अगर पीएच उसका अगर मान ज़्यादा है, अगर अम्लीय अगर ज़्यादा है, तो वो जो हमारे जो लवण बनेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो परबल अम्ल तथा परबल भस्म जो है, तो बने लवण को क्या जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या उदासीन होता है, इसका जो पीएच के मान क्या होगा, 7 होगा, पीएच के मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, परबल अम्ल मिलादि, ऐसा पदार्थ मिलाए जिसका अम्लीयता गुण क्या है, ज़्यादा है। और क्या है, दुर्बल भस्म, भस्म क्या है, कम है, भस्म वाला गुण क्या है, कम है।
तो बने अम्ल और भस्म मिल के तो लवण बनेगा। तो जलीय विलयन का जो होता है अम्लीय अम्लीय होता है, क्या होता है, तो वो जो होगा तो अम्ल वाला गुण ज़्यादा है और भस्म वाला गुण कम है, तो जो बनेगा तो लवण बनबे करेगा। तो लवण जो बनेगा तो क्या वो लवण क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। क्या चो अम्लीय लवण। तो NH4Cl क्या है, अम्लीय लवण है। FeCl ठीक है, अम्लीय लवण है। Ag मतलब एल्युमिनियम जो क्लोराइड हो जाए क्या होता है, अम्लीय लवण है। ये सब क्या है, अम्लीय लवण। ठीक है। उसी के बाद अगर देख ले हम लोग, तो अगर दुर्बल लवण अम्ल ज़्यादा था तो अम्लीय बन गया जो लवण बना। अगर अम्ल दुर्बल होगा, अम्ल जो क्या हो दुर्बल होगा, अब भस्म क्या होगा हमारा जो प्रबल होगा, तो जो जलीय विलयन बनेगा वो कैसे होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। नॉर्मल सी बात है। तो NaCO3 क्या है, ये क्या है, क्षारीय लवण है। क्या चीज़, क्षारीय लवण है। NaHCO3 क्या है, सब क्षारीय लवण। तो ये सबको हम लोग खाएंगे तो क्या लगे, क्षार है तो क्या होता है, नमकीन लगेगा। क्या लगेगा, चमकीन। अगर सरफ क्या है आपको मुंह में कभी चला जाएगा तो क्या होता है, वो नमक जैसे क्या होता है, लगता रहता है। जब खाने वाला सोडा भी खरीद के लाएंगे क्या बिल्कुल नमक जैसे होता है। क्या होता है, नमक जैसे होता है। ठीक है। तो इसको क्या है डिटेल में क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड का हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्या बोलते हैं, शुद्ध के अगर बात बोलेंगे तो क्या NaCl हो गया। क्या हो गया, NaCl हो गया। ठीक है।